नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर से। 21 जुलाई को सीधी शहर में स्थित सूखा नाला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के वृक्षारोपण के दौरान जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी से एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले में स्मार्ट सिटी अंतर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की, जिस पर उन्होंने बताया कि सूखा नाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों के संबंध में भी एनटीवी इंडिया न्यूज को विस्तार से जानकारी दी। अन्य जितने काम इसमें लिए गए हैं, जिसमें कि ट्रैफिक लाइट वगैरह सभी शामिल हैं, तो और उसमें हम लोग तेज़ी से करें। उसका एक बड़ा कंपोनेंट इसका भी था, पौधारोपण का भी था कि पौधे, तो उसमें मेन रोड पे भी जो पौधे लगेंगे, जो मुख्य मार्ग है हमारा, तो मुख्य मार्ग पे भी नगर पालिका और ये इससे दोनों के सहयोग से हम लोग करेंगे। जो द्वार है, सीधी शहर प्रवेश करते हैं एक द्वार से दूसरे द्वार, तो दोनों के बीच में उसमें भी हम लोग करने जा रहे हैं, और इसमें सूखा नाला में भी हम लोग करेंगे। सर, सूखा नाला का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें अतिक्रमण की भी समस्या है, प्रोजेक्ट के उसमें आड़े आ रही है। दूसरी चीज़ सर, इसमें क्या स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान है? इसमें ये था कि चाट बाजार का भी इसमें प्रावधान था। स्ट्रीट लाइट का है प्रावधान, स्ट्रीट लाइट लगेंगे, और जो चाट बाज़ार का है वो हम लोगों ने तय किया है कि उसमें हमारे कुछ शासकीय ज़मीनें हैं, तो वहाँ हम उस तरह से चौपाटी तरह का डेवलप करेंगे। नगर पालिका इस काम को करेगी और बहुत शीघ्र इसका जो भी है डीपीआर या बाकी चीज़ें सेंक्शन करेंगे। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ शॉपिंग मॉल और कुछ अन्य बड़े प्रोजेक्ट बनने थे, उन पर क्या काम? देखिए, ये स्मार्ट सिटी में तो नहीं था, लेकिन रीडेंसिफिकेशन में था। रीडेंसिफिकेशन में हमारा उसका 38 करोड़ का था शुरुआती जो बिड थी गवर्नमेंट की, तो वो 55 करोड़ में अपने यहाँ का बिड हुआ, तो जो कि सम्राट चौराहा के सामने वो काम भी होंगे। उनसे कॉन्ट्रैक्ट की साइन हो गए हैं, और बाकी फॉर्मेलिटी जो होती टाउन कंट्री प्लानिंग के अप्रूवल सबके बाद, तो उसमें करीब 72 से ज़्यादा तो फ्लैट बनने हैं जो कि बाईपास पे बनेंगे। कलेक्ट्रेट के बगल में भी मिनी कलेक्ट्रेट तरह का एक बिल्डिंग बनेगा, जिसमें कि 6-7-8 विभाग उसमें शिफ्ट होंगे, और वहाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमर्शियल भी रहेंगी, जो जिन्होंने जो बिडर रहे हैं इसमें, तो वो बनाएंगे। सीधी शहर के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगले 3-4 साल में, मतलब वो जो शहर का जो एक भव्यता जो देते हैं, लुक देते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, तो हम ज़रूर एक बेहतर शहर की तरफ चलेंगे। सीधी जिले के जमोड़ी चौक के अंतर्गत ग्राम बघवारी की रहने वाली बेवा औरत गिरुआ जायसवाल राजस्व के पटवारी आरआई के साथ काश्तकारों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसकी जमीन हड़प लिए जाने की फरियाद लेकर दर दर भटक रही है। पीड़ित बेवा महिला गिरुआ जायसवाल ने जिले के आला अधिकारियों सहित प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री तक को अपना शिकायती आवेदन दिया है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन गिरुआ जायसवाल की समस्या सुनने को तैयार नहीं था, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने जिले के कलेक्टर के बंगले के सामने अनशन बैठने की सूचना दी। 5 जुलाई को पीड़ित महिला ने कलेक्टर के बंगले के सामने अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस महिला की फरियाद कई महीने से नहीं सुनी जा रही थी। उसके कलेक्टर के बंगले के सामने अनशन बैठते ही आरआई, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम उसकी फरियाद सुनने पहुंच गए। इसी दौरान महिला ने मीडिया को अपने साथ हुए अन्याय की जानकारी दी। हम बैठे हैं अनशन, हमारा जमीन जब जीत गए हैं तो लूटे लागे अगल बगल के, तो तहसीलदार साहब का अर्जी दे हैं कि साहब ये हमारे वहाँ लगाई जाए कि हमारी ज़मीन न लूटी जाए। तो सतीसागर पटवारी का सतीसागर आरआई का या संदीप पटवारी का भेज के निपेंद्र तहसीलदार साहब और हमारा लुटवा दी ज़मीन कहीं जेसीबी लगवाए कि खनवाए के खंभा गड़वा दी। हमारा ज़मीन लुटा रही है, तो गुहार लगा है कि साहब से अनशन बैठे कि हमारा मिल जाए। कलेक्टर साहब को हम गुहार लगाए हैं, यहीं से बैठे हमार ज़मीन अर्जी दिन है न केदार साहब दहन और मंत्री साहब को दहन, 70 हम जहाँ 50 आवेदन कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो? हम चाहे थे कि हमारा जो 77/2 जमीन हमारी है वो हमारा दिवाई जाए। मीडिया ने इस मामले में जब एसडीएम से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत की मौके पर जांच की लिए जाएगी और जो पाया जाएगा तो उसे न्याय दिया जाएगा। ये महिला बघवारी की रहने वाली है। इनका कहना ये है कि जो आरआई पटवारी ने सीमांकन किया है, तो सीमांकन के बाद इनकी जो ज़मीन है वो किसी अन्य के कब्जे में जा रही है। तो इनका ये आवेदन वो है, मतलब कहना है कि मुझे जो है वो ज़मीन मेरी जो है वो मुझे प्रदान की जाए।
तो इस संबंध में हमने जो है नायब तहसीलदार साहब को अभी निर्देशित किया है। अभी टीम जा रही है। जो वहाँ के लोकल आरआई पटवारी हैं उनको हम टीम में नहीं रख रहे हैं, हम दूसरी जगह के पटवारी और आरआई ले जा रहे हैं। पूरी टीम इनके सामने सीमांकन करेगी और पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेगी और जो भी इनका हक हिस्सा होगा इनको दिलाया जाएगा। विगत सप्ताह सीधी जिले के जमुई चौक के अंतर्गत लगे सोन नदी में एक महिला मनोज जायसवाल की संदिग्ध हालत में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के हेतु शहर स्थित मरचुरी भवन ले आई, जहां पर मृतक के परिजन और परिचितों ने महिला की हत्या से आक्रोशित होकर हंगामा भी किया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी महिला की हत्या का राज पुलिस नहीं खोज पाई और न ही हत्यारे को पकड़ी जा सके, जिसके नाराज एबीवीपी संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद मनोज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनोज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनोज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक मां के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारेबाजी के दौरान ज्ञापन लेने आए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देने से मना कर दिया और महिला के हत्यारों को खोज पाने में नाकाम पुलिस के खिलाफ अपनी और मृतक के परिजनों की पीड़ा व्यक्त की। दुष्कृत्य, अपराध, बलात्कार जिसमें शरीर के साथ छत बिछत किया गया हो, ऐसे में प्रशासन सो रहा है। पुलिस प्रशासन के बार बार ज्ञापन, बार आंदोलन, चक्का जाम, सारी चीजें हो रही है, परंतु कोई प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मझौली की छोटी सी घटना घटी, 3 करोड़ का मामला था, पुलिस की छावनी मच गई मझौली में जाकर, परंतु एक गरीब जायसवाल परिवार के घर में मां के साथ, जिनकी 4 बेटियां 1 बेटा है, पति है, परिवार है, भैंस चराने के लिए घर से जाती है, 3 दिन तक लाश नहीं मिलती, पुलिस लाश नहीं ढूंढ पाती, परिवार के परिजन जाके लाश को ढूंढते हैं। उसके बाद लाश जब मिलती है तो जिस अवस्था मिलती है 10 दिन हो गए, परंतु कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है, पुलिस मौन है, बस केवल जाकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। क्या एक प्रयास, केवल एक जानकारी, केवल एक सूचना तक पुलिस प्रशासन सीमित है? 3 करोड़ की घटना थी, पैसे की घटना थी, अमीर लोग थे, जाकर पुलिस ने, एसपी ने, डीएसपी ने सभी ने छावनी मचा ली। कुरवा में छावनी नहीं आ सकती क्या? अपनी और मृतक के परिजनों की पीड़ा व्यक्त करने के बाद एबीवीपी संगठन ने अपना ज्ञापन सौंप दिया और मामले का जल्द खुलासा करने की चेतावनी भी दी है। 22 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय जवाहर भवन में नगर पालिका सीधी की विभिन्न समस्या को लेकर आयोजित हुई। बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से 5 अगस्त को नगर पालिका के घेराव की सहमति बनी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा है कि सीधी नगर पालिका का घेराव 5 अगस्त को होगा। नगरीय क्षेत्र सीधी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नालियां भरी हुई हैं, गंदगी से लोग परेशान हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, पुल का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। जितने लोग लिए राशन की घोषणा हुई थी उन्हें अभी तक पूरा राशन नहीं मिल रहा। शहर में स्ट्रीट लाइट की समस्या बरकरार है, प्रधानमंत्री आवास की बाकी किस्तें नहीं मिल पा रही हैं। बैठक की संपूर्ण जानकारी जिला कांग्रेस IT एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने उपलब्ध कराई है। हमारी रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया है कि कोरोना महामारी में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गारब्याल ने बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखने एवं उनके तुरंत उपचार के उद्देश्य से जनपद के चिकित्सालयों में बच्चा वार्ड में पर्याप्त बेड व सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। श्री गारब्याल ने बच्चे के त्वरित उपचार हेतु संसाधन बढ़ाने के साथ ही बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल में बच्चा वार्ड का सौंदर्यीकरण व बच्चों के मुताबिक फर्निशिंग कराया। उन्होंने कहा है कि अच्छे साफ सुथरे बेड के साथ ही बच्चों को उनके मन मुताबिक घर जैसा माहौल मिले, इस हेतु वार्ड में कलाकृत एवं कलरफुल रंग रोगन किया गया है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण के साथ ही नया वार्ड निर्माण, मरम्मत, लिफ्ट लगाने एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा 1 करोड़ की धनराशि बीडी पांडे चिकित्सालय को दी है। उन्होंने बताया है कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 36 लाख धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जाएगी।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नैनीताल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते सैलानियों को भी होटल में दुबकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नैनीताल में पिछले 24 घंटों में करीब 37 वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जिले की सड़कें बंद हो चुकी हैं और नदी नाले उफान पर हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट भेजी है। ये देखिए लगातार पूरे प्रदेश में बारिश, और मैं नैनीताल से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दृश्य, तालाब का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है लगातार बारिश से। टूरिस्ट हैं वो होटल में दुबकने को मजबूर हैं, मगर इक्का दुक्का आपको दिखाई देंगे घूमते हुए। और जो फड़ व्यवसायी हैं, जो दुकानें लगाते हैं पंच पार्क में, बारिश की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में दैनिक भास्कर पर आईटी का छापा। भोपाल दफ्तर में रिपोर्टिंग डेस्क टीम को काम करने से रोका मोबाइल जब्त। भोपाल के बाइक शोरूम में 2 लड़कियों में लात घूंसे चले नौशीवाल, एक की पैरवी करने पर दूसरी ने बॉस को गुंडों से पिटवाया, बचाने आए दोस्तों को मारा चाकू। विधायक जीतू पटवारी बोले, शिवराज में बेगुनाह आदिवासी जमीन में गाड़े जा रहे हैं, इसे उजागर करने वाले मीडिया हाउस पर छापा मार रहे हैं। और दैनिक भास्कर पर आईटी रेड के खिलाफ भड़का जन आक्रोश। विपक्षी दलों ने सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की किसानों पर अभद्र टिप्पणी, बोले उन्हें किसान मत कहिए, वे मवाली हैं। दैनिक भास्कर पर रेड के विरोध में संसद ठप, दोनों सदनों में विपक्ष का विरोध। राहुल बोले कमजोर सरकार को डराने के लिए कागज पर स्याही से सच लिखना ही काफी। पेगासस जासूसी कांड पर राज्यसभा में हंगामा, तृणमूल सांसद ने आईटी मिनिस्टर के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ा। और वर्ल्ड मीडिया ने कहा सच्चाई जानने के लिए भास्कर के रिपोर्टर शमशान और मुर्दाघरों में लाशें गिनते रहे, अब सरकार की रेड पड़ी। तो ये थी आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।